हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग द ओल्ड मैन एंड द सी, जो कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे की काफ़ी फेमस नॉवल है, उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सैंटियागो का कैरेक्टर स्केच देखेंगे। इससे पहले द ओल्ड मैन एंड द सी की समरी हम ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में कैरेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा। वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन मेंशन कर रखे हैं। इंट्रोडक्शन में है, सैंटियागो इज द सेंट्रल कैरेक्टर एंड द मेन हीरो ऑफ द नॉवेला द ओल्ड मैन एंड द सी। तो जो हम लोग का नॉवेला क्या होता है ना, कि छोटी जो नॉवेल होती है ना, उसको नॉवेला कहा जाता है। तो हम लोग का जो नॉवेला है द ओल्ड मैन एंड द सी, उसका सेंट्रल कैरेक्टर है सैंटियागो और मेन हीरो भी है, ठीक है। मतलब पूरी कहानी इसी के चारों ओर घूमती है, इसी के बारे में है। रिटन अमेरिकन ऑथर अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जिसको कि लिखा गया है अमेरिकन ऑथर अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा। ही इज एन ओल्ड फिशरमैन ऑफ क्यूबा। तो क्यूबा जो है जगह, तो उस जगह का ना एक बूढ़ा फिशरमैन रहता है, मछुआरा रहता है सैंटियागो। ही लिव्स इन सबरब ऑफ हवाना, हवाना के एक उपनगर में रहता है। ही लिव्स इन हट, वह एक झोपड़ी में रहता है। बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वह गरीब है। ही हैज़ बीन ए विडोअर फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स, मतलब पिछले कई सालों से ना विडोअर है वो, मतलब उसकी वाइफ मर चुकी है बहुत साल पहले, तो बहुत साल से वो अकेले ही रह रहा है। ही हैज़ नो चाइल्ड बाय हिज वाइफ, उसको अपनी वाइफ से कोई बच्चा भी नहीं है। द कलर ऑफ हिज आईज, और उसकी आंखों का जो कलर है, इज लाइक द शी, वो बिल्कुल शी की तरह है, समुद्र की तरह है। एंड दे सीम्स अनडिफिटेबल, और उनकी जो आंखें हैं ना, वो अनडिफिटेबल प्रतीत होती है, जैसे ऐसी आंखें जो कभी हार नहीं माने, कभी कोई भी सिचुएशन में हारे नहीं। ही इज ए थिन, वह मतलब थोड़ा पतला है। एंड ए सीरियस लुकिंग मैन, और सीरियस टाइप का दिखता है। विथ डीप रिंकल्स ऑन हिज नेक, और उसके नेक पे ना बहुत ज़्यादा रिंकल्स है। रिंकल्स इट मीन्स झुर्रियाँ हैं। ही हैज़ ब्राउन स्पॉट ऑन हिज स्किन, उसके पूरे स्किन पे ब्राउन कलर का स्पॉट यानी धब्बा है, दाग है ब्राउन कलर का। एंड दे आर द मेन मार्क ऑफ हिज आइडेंटिटी, और यही जो है उसकी पहचान का मेन मार्क है, चिन्ह है, कि इस तरह से उसको पहचाना जा सकता है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया। सेकंड जो है, एज ए कोड हीरो ऑफ द नॉवेल, तो नॉवेल के कोड हीरो के रूप में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सैंटियागो को। एक कोड हीरो, जो एक कोड हीरो होता है ना, डिस्प्ले द क्वालिटीज करेज एंड ऑनर। तो कोड हीरो के अंदर क्या क्या क्वालिटीज गुण होता है, करेज होता है और ऑनर होता है। सैंटियागो इज द कोड हीरो ऑफ द नॉवेल जो है हम लोग का प्रेजेंट, उसका कोड हीरो जो है सैंटियागो है। एक कोड हीरो ऑफ हेमिंग्वे, मतलब हम लोग के जो ऑथर हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे, तो उनका जो कोड हीरो होता है इज यूजुअली एन ओल्डर मैन, वो हमेशा या ज्यादातर एक बूढ़ा आदमी होता है। ही इज ए प्रोफेशनल मैन, वह एक प्रोफेशनल मैन होता है, व्यावसायिक आदमी होता है। एंड हैज सीन द अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ, और जो अपनी लाइफ का अप्स एंड डाउन देख रखा हो, ठीक है, मतलब लाइफ में प्रॉब्लम को देख रखा हो। इन दिस वे, इस तरीके से सैंटियागो कम्स अप टू द मेरिट ऑफ द कोड हीरो। इस तरीके से जो सैंटियागो है हम लोग का प्रेजेंट कैरेक्टर है, वो कोड हीरो वाले मेरिट में, योग्यता में आ जाता है, क्योंकि ये भी बूढ़ा है और थोड़ा प्रोफेशनल मैन है और लाइफ के सारे अप्स एंड डाउन्स को लगभग देख ही चुका है। अब आगे देखते हैं एक्सपर्ट फिशरमैन। तो एक एक्सपर्ट फिशरमैन के रूप में सैंटियागो को देखते हैं, क्योंकि वह तो फिशरमैन ही था। सैंटियागो इज एन एक्सपर्ट फिशरमैन, सैंटियागो एक काफी योग्य फिशरमैन है, मछुआरा है। एंड ही इज प्राउड ऑफ हिज स्किल, और उसको अपने स्किल पे काफी ज्यादा गर्व भी है। ही इज एन एक्सपर्ट फिशरमैन, वह एक एक्सपर्ट फिशरमैन है। बिकॉज ही कॉल इच फिश बाय इट्स फैमिली नेम, वो क्योंकि वो सारे फिश को ना उसके फैमिली नेम से बुलाता है, मतलब सारे फिश का वो नाम जानता है। ही इज ग्रेटली केयरफुल ऑफ इस फिशिंग इक्विपमेंट, अपने फिशिंग इक्विपमेंट को लेके, मतलब फिशिंग के लिए जो भी सामान यूज करता है, जो भी यंत्र यूज करता है, उसको लेके भी वो काफी केयरफुल रहता है। एंड कीप्स द कॉइल्स, और रखता है कॉइल्स को। कॉइल्स क्या होती है ना, रस्सी टाइप का होता है ना, बहुत बड़ा सा रस्सी जिसको यूज किया जाए मछली को पकड़ने में, उस रस्सी के द्वारा जो है मछली को फंसाने वाला जो हुक होता है दूर दूर तक फेंका जाए, तो उस कॉइल्स को, गियर भी नुकीला टाइप का जो मछली फंसाने के लिए यूज किया जाता है उसको। एंड हार्पून एक नुकीला अस्त्र होता है जिससे हाथ से मछली पर प्रहार किया जाता है। तो कॉइल्स, गियर एंड हार्पून को क्या करता है, इन ए फाइनर ऑर्डर, बड़े संभाल के, बड़े अच्छे तरीके से जो है सैंटियागो रखता है। हिज यंग पीपल, उसका जो यंग पीपल इट मीन्स यंग शिष्य है मैनोलिन, सैंटियागो से फिशिंग सीखने आया था मैनोलिन, ऑल्सो हेल्प्स इन दिस मैटर, वो भी सैंटियागो की मदद करता है इन सारे कामों में।
द ओल्ड मैन नोज वेल अबाउट द सी, जो बूढ़ा आदमी है वह सी के बारे में, समुद्र के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है, एंड इट्स चेंजेस, और इसके बदलाव के बारे में भी जानता है अच्छे से, बोटिंग के बारे में, कैसे नाव चलाना है, रोइंग इन इट मीन्स कैसे खेना है, एंड बुकिंग द फिश, और कैसे फिश को बुक करना है कि उसी फिश को मारना है, पहले से तय करना है, और किस तरीके से मारना है, किस तरह से समुद्र में बदलाव आएगा, कब लहरें काफी तेज होगी, तो ये सारा कुछ ना सैंटियागो को काफी अच्छे से पता है। ही हैज स्पेंट हिज होल लाइफ इन द सी, और लगभग वो अपना ज्यादातर जो जीवन है ना समुद्र में ही व्यतीत किया है, एंड दैट इज वाई, और यही कारण है कि ही इज वेल अवेयर ऑफ ऑल मूड्स ऑफ द सी, कि वह सी के समुद्र के सारे मूड्स को जानता है कि कब समुद्र का जो व्यवहार है कैसा होगा। अल्लाह, हालांकि पीपल कॉल हिम एन अनलकी मैन, हालांकि जो लोग हैं उसको अनलकी मैन कहते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल, नॉवेल के शुरुआत में, इवन हिज पीपल एडमायर्स हिम, हालांकि जो उनका शिष्य है उसकी वो उनकी तारीफ करता है, उनकी प्रशंसा करता है, ओपनली बाय सेइंग, यह कहते हुए, देयर आर मैनी गुड फिशरमैन एंड सम ग्रेट वंस बट देयर इज ओनली यू, तो ये लाइन यूज करके जो है मैनोलिन है सैंटियागो की तारीफ करता है। अब आगे इमेजिनेटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, मतलब ये भी एक फीचर है सैंटियागो की, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वी कैन सी सैंटियागो एज एन इमेजिनेटिव, हम लोग सैंटियागो को देखें एक इमेजिनेटिव के रूप में, मतलब बहुत ज़्यादा कल्पना करता है। वैन ही अलोन इन हिज बोट, जब वो अपने बोट में अकेले था, एंड अवे फ्रॉम हिज विलेज, और अपने गांव से दूर था, देयर ही इज ग्रेटली डिस्टर्ब बाय हिज लोनलीनेस, तो वहाँ पे क्या था कि वो अपने लोनलीनेस, इट मीन्स अकेलेपन से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था, परेशान था। ही फॉल्स इनटू हिज इमेजिनेशन, वो अपने इमेजिनेशन में जाता है, एंड वॉचेज द लायंस ऑन द अफ्रीकन सोर्स, और अफ्रीकन सोर्स यानी अफ्रीकन समुद्र तट के किनारे लायंस को इमेजिन करते हैं कि अफ्रीकन समुद्र तट के किनारे ना शेर हैं, ये चीज़ ये इमेजिनेशन में इमेजिन कल्पना करता है। ही ऑल्सो एंजॉय द हैंड रेसलिंग एंड बास्केटबॉल मैचेस इन हिज इमेजिनेशन, मतलब अपने सैंटियागो जो है अपने इमेजिनेशन में ही हैंड रेसलिंग, इट मीन जो बॉक्सिंग होता है उसको इमेजिन करता है, एंड बास्केटबॉल के मैच को भी इमेजिन कर लेता है अपने कल्पना में ही। अगेन ही रिकलेक्ट्स हिज कंपनी, फिर याद करता है, स्मरण करता है अपनी कंपनी को, अपने साथ को, विद द बॉय, मतलब जो मैनोलिन जो लड़का है उसका प्यूपिल था, मतलब शिष्य था, उसके साथ जो टाइम स्पेंड किया था, तो उस टाइम को भी सैंटियागो याद करता है, एंड सेज, और कहता है, इफ द बॉय वेयर विथ मी, तो ये लाइन यूज करता है। अब आगे है, विद द हेल्प ऑफ हिज ड्रीम, उसके ड्रीम की मदद से, एंड इमेजिनेशन, और उसके इमेजिनेशन के हेल्प से, वी कैन ईजिली से दैट, हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि ही इज एन ऑप्टिमिस्टिक, वह ऑप्टिमिस्टिक था, आशावादी था। ही डज नॉट ड्रीम्स ऑफ द निगेटिव थिंग्स, वह कभी निगेटिव थिंग्स के बारे में, नकारात्मक चीज़ों के बारे में ड्रीम नहीं देखता था। हिज ड्रीम्स आर ऑलवेज ऑफ पॉजिटिव, उसके जो सपने होते थे हमेशा पॉजिटिव काइंड, मतलब पॉजिटिव प्रकार के होते थे। अब आगे हिज ब्रेवरी एडवेंचर विद द फिश, के किस तरह से वो बहादुरी दिखाता है, साहस दिखाता है फिश के साथ, ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। सैंटियागोज एडवेंचर्स नेचर, सैंटियागो का जो साहसिक नेचर है, प्रकृति है, एंड ब्रेवरी इज फुल्ली रिवील्ड टू अस, और उसकी जो बहादुरी है वो पूरी तरह से रिवील्ड, इट मीन्स प्रकट होती है हम लोगों के सामने। व्हेन ही गोज आउट इन द सी, जब वह समुद्र में जाता है, टू सर्च सम ग्रेट फिश, कुछ बड़ी मछली की तलाश में, कुछ बड़े की तलाश में जब वो समुद्र में जाता है तो उसका हम लोग को एडवेंचरस नेचर और ब्रेवरी जो है देखने को मिलता है। ही रिमेन्स इन द सी फॉर 3 days, वह 3 दिनों तक समुद्र में रहता है, एंड फेसेस ऑल द डेंजर्स अलोन, और सारे डेंजर्स को, सारे खतरा को वो अकेले फेस करता है। वैन ही हुक्स द मार्लिन, और जब वह मार्लिन जो फिश है बड़ी सी, उसको फंसा लेता है, देयर इज नो वन टू हेल्प एंड सपोर्ट हिम, तो वहाँ पे कोई नहीं रहता है उसकी जो उसकी मदद करे और उसको सपोर्ट करे। ही डिसाइड टू किल द फिश एट एनी रेट, और वो डिसाइड इसी टाइम कर लेता है कि वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में इस फिश को मार के ही रहेगा, एंड पुट्स ए डायरेक्ट चैलेंज टू इट बाय सेइंग, और खुद को एक डायरेक्ट चैलेंज देता है ये कहते हुए कि फिश आई शैल किल यू अंटिल दिस डे एंड, तो ये लाइन कहते हुए खुद को एक चैलेंज भी देता है। ही रियली किल्स द फिश, और वास्तविकता में वह फिश को मार भी देता है ऑन द 3rd day, तीसरे दिन, बट आफ्टर सफरिंग ग्रेट पेन एंड प्रॉब्लम्स, मतलब ढेर सारा प्रॉब्लम्स और कष्ट झेलने के बाद, दर्द झेलने के बाद, वह तीसरे दिन जो है मार्लिन को मार ही देता है। आफ्टर ऑल हिज किलिंग ऑफ मार्लिन, और इस तरह से जो है उसका मार्लिन को मारना प्रूफ्स दैट, ये प्रूव करता है कि ही इज ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव मैन, कि वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत और ब्रेव, इट मीन्स बहादुर आदमी है। अब हम लोग हिज एडवेंचर विथ सार्क, मतलब सार्क का सामना कैसे करता है ये चीज डिस्कस करते हैं सैंटियागो के बारे में। द ओल्ड मैन कैचेस मार्लिन, यहाँ पे क्या हुआ कि जो बूढ़ा आदमी है सैंटियागो जो है वो मार्लिन को पकड़ लिया। ही टाइड इट अलोंग साइड हिज स्किप, स्किप यानी होता है छोटा नाव, तो अपने नाव के स्किप के साइड में उसको टाइड, इट मीन्स बांध देता है, एंड स्टार्ट्स हिज वॉयज टुवर्ड्स हिज होम
और मतलब शुरू कर देता है अपनी वॉयस, इट मीन्स जल यात्रा, घर की तरफ वापस जाने लगता है। मतलब मार्लिन को मारा, उसको अपने चुनाव में बांध दिया और फिर घर की तरफ जाने लगता है इन द डार्क नाइट, रात के अंधेरे में। बट स्टिल देयर आर सम अदर चैलेंज फॉर हिम, लेकिन अभी भी उसके लिए बहुत मतलब कुछ दूसरा चैलेंज रखा हुआ था। एक्चुअली द ब्लड ऑफ मार्लिन, वास्तविकता में क्या होता है कि मार्लिन का जो ब्लड है, खून है, इन द सी, समुद्र में, अट्रैक्ट ए शार्क टुवर्ड्स इटसेल्फ। वो क्या करता है ना, मार्लिन का ब्लड एक शार्क को अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब एक शार्क ना मार्लिन के ब्लड से अट्रैक्ट हो जाती है। दिस शार्क बिगिन टू ईट द फ्लैश ऑफ मार्लिन, और ये जो शार्क है मार्लिन का फ्लैश खाना, मांस खाना स्टार्ट करती है। द ओल्ड मैन रिएक्ट द शार्पली एंड सेज, यहाँ पे ओल्ड मैन जो है शार्पली रिएक्ट करता है एंड कहता है ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉय बट नॉट डिफीटेड, कि एक इंसान जो है डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो सकता है बट हार नहीं मान सकता है। तो इस तरीके का लाइन अगर एक्सप्लेनेशन भी आता है ना, तो आप इंट्रोडक्शन लिख के, समरी वाला इंट्रोडक्शन लिख के, तो ये सब डिस्कस कर सकते हो कैसे वो मार्लिन को मारने के बाद आ रहा था, तो आराम से ये पे डिस्कस हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट भी लाइन है, शायद मोस्टली रिपीट करता है, अगर पिछले साल नहीं आया होगा तो चांसेस हो सकता है कि ये पूछे। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सो ही बीट्स इट, इस वजह से जो है वो मारता है उस शार्क को, बट वेरी सून, लेकिन जल्दी ही, देयर कम मैनी शार्क्स, वहां पे ढेर सारे शार्क्स आ जाते हैं। इट ऑलमोस्ट ऑल द फ्लैश ऑफ मार्लिन, और लगभग मार्लिन जो है उसका सारा फ्लैश है ना, लगभग मांस खा ही जाते हैं। नाउ ओनली द स्केल्टन इज लेफ्ट फॉर सेंटियागो, और सेंटियागो के लिए अब सिर्फ स्केल्टन, स्केल्टन इट मीन्स हड्डी का जो ढांचा होता है ना मछली का, सिर्फ वो बचा हुआ था सेंटियागो के लिए। सारा जो शार्क था छोटा बड़ा, वो सारा मार्लिन को, मरी हुई मार्लिन का सारा मांस जो है खा गया। ही बीट्स देम विथ हिज स्पीयर, वो अपने स्पीयर के हेल्प से, टिलर के हेल्प से, एंड क्लब, सब ये औजार है, मछली को मारने के लिए यूज किया जाता है, नुकीला टाइप का औजार है। तो ये सब के यूज से वो सारे शार्क्स को मार भी देता है जो भी मार्लिन पे हमला करता है। दिस थिंग शोज दैट, और यही चीजें जो है दिखाती है कि सेंटियागो नेवर लूजेज हिज मैनहुड, कि सेंटियागो जो है अपने पुरुषत्व को कभी नहीं खोता है। ही फेसेस ऑल द चैलेंज विथ करेज, कि वो सारे चैलेंज को फेस करता है करेज के साथ, साहस के साथ। ठीक है, अब आगे हम लोग पेशेंट एंड डिटरमाइंड देख लेते हैं, किस तरह से पेशेंस है उसके अंदर, धैर्य है, और डिटरमाइंड है, और दृढ़ संकल्प वाला, दृढ़ निश्चय वाला है। सेंटियागो इज पेशेंस एंड डिटरमाइंड, सेंटियागो जो है पेशेंस है, मतलब धैर्यवान है, और डिटरमाइंड है। ही नेवर लूजेज हिज करेज, वो अपना साहस कभी नहीं खोता है। एट एनी स्टेप इन हिज होल लाइफ, अपने लाइफ के किसी भी स्टेप पे नहीं खोया है। ही ऑलवेज लुक्स ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा वो ऑप्टिमिस्टिक, इट मीन्स आशावादी दिखता है। द अदर फिशरमैन कॉल हिम अनलकी, दूसरे फिशरमैन जो है उसको अनलकी बुलाते हैं। बट ही डज नॉट केयर फॉर देम, लेकिन जो है ये उनके बारे में नहीं सोचता है। इवन इन हिज फाइट विथ मार्लिन, हालांकि उसकी जो फाइट होती है मार्लिन के साथ उस टाइम भी, एंड शार्क्स के साथ, ही रिमेन्स अनअफ्रेड एंड अनडाउंटेड, वो अनअफ्रेड रहता है, मतलब निर्भीक रहता है, उसको डर नहीं लगता है। अनडाउंटेड इट मीन्स भी यही हो जाता है कि साहसी रहता है, बोल्ड रहता है, मतलब उसको टेंशन नहीं है कि उसको कुछ हो जाएगा। अब आगे फिलोसफिकल एंड रिलीजियस माइंडेड, मतलब किस तरह से वो फिलोसफिकल और रिलीजियस भी है, धार्मिक भी है। द पर्सनैलिटी ऑफ सेंटियागो, सेंटियागो की जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, सोज दैट, दिखाता है कि ही इज नॉट ओनली वर्ल्डली माइंडेड, वह सिर्फ वर्ल्डली माइंडेड नहीं है, पर्सन है, बट ऑल्सो ए फिलोसफिकल माइंडेड, साथ ही साथ वो क्या फिलोसफिकल माइंडेड भी है। बिफोर किलिंग द मार्लिन, मार्लिन को किल करने से पहले, मारने से पहले, ही थिंक्स इट टू बी ए सिन, वह पहले समझता है कि उसको मारना एक पाप होगा। मतलब मार्लिन को मारने से पहले सेंटियागो के मन में थॉट आ रहा है कि इस मछली को मारना पाप होगा, बट देन जस्टिफाइज, लेकिन फिर जस्टिफाई कर देता है, जस्टिफाई इट मीन सही ठहरा देता है, इट कि मार्लिन को मारना बिल्कुल सही होगा, फॉर द सेक ऑफ हिज प्रोफेशन, क्योंकि वह इसका प्रोफेशन है, काम है, व्यवसाय है, तो व्यवसाय में कुछ भी इस तरीके का काम गलत नहीं होता है, तो ये यहाँ पे खुद के काम को सही ठहरा देता है। अब आगे यहाँ तक हो गया, सारे हम लोग उसके नेचर को पढ़ लिए सेंटियागो के। अब हम लोग कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष। इन द एंड, अंत में, वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि सेंटियागो इज द मेन हीरो ऑफ द नॉवेल, नॉवेल का जो मेन हीरो है वो सेंटियागो है। ही इज अ ग्रेट फिशरमैन, वह एक अच्छा फिशरमैन रहता है, विथ सॉफ्ट हार्ट, मतलब सॉफ्ट हार्ट रहता है उसका, मतलब हृदय जो है काफी कोमल रहता है, दिल, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स, और उसका जो दिल है, मतलब जो वो मतलब अंदर से कोमल है, उसके अंदर दया है, वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है, सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं है, बट ऑल्सो फॉर द सी क्रिएचर, बट लेकिन उसके अंदर जो दया है वो सी क्रिएचर के लिए भी है, समुद्र के जीवों के लिए भी है। ही टचेज अश, वो हम लोग को टच करता है, यानी प्रभावित करता है, बाय हिज आइडियाज, अपने आइडियाज, अपने विचारों से, एंड स्ट्रॉन्ग पावर, अपने मजबूत पावर ऑफ डिटर्मिनेशन की पावर से, मतलब दृढ़ संकल्प वाला पावर से हम लोग को क्या करता है, काफी ज्यादा प्रभावित करता है। हिज ब्रेवरी, और उसकी जो बहादुरी है, मेक्स हिम रिस्पेक्टेड इन द आइज ऑफ अदर्स,
वो मतलब उसको रिस्पेक्टेड बनाती है दूसरे की आंखों में, दूसरे लोग उसको रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं जो उसकी बहादुरी की वजह से। एनी हाउ ही रिमेन्स ए कॉम्प्लेक्स वन एज ही हिमसेल्फ सेज, मतलब वो मतलब इन सब चीज़ के बावजूद जो है ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, जटिल टाइप का होता है, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल हो। इस वजह से वो खुद के बारे में कहता है, नॉवल में लाइन यूज़ करता है, आई एम ए स्ट्रेंज ओल्ड मैन। ठीक है, इन शॉर्ट, संक्षेप में, वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि सैंटियागो इज अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर ऑफ हेमिंगवे। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है ऑथर द ओल्ड मैन एंड द सी के, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे का अनफॉरगेटेबल इट मीन्स जो कभी ना भूला जाए ऐसा कैरेक्टर है अर्नेस्ट हेमिंगवे का सैंटियागो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।